प्यारे बच्चों, मिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 यानी क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। ये पार्ट 15 है। इससे पहले कई पार्ट बनाए गए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एमपी बोर्ड के द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के नाम से जारी किए गए हैं। उसका ये फ्रंट पेज है, यानी रेमेडियल क्लासेस के लिए जो क्वेश्चन आंसर जारी किए गए हैं उस बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर 4 है, तो इससे हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 5 नंबर के, ध्यान रखें, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए पढ़ रहे हैं। आपके एनुअल एग्जाम 2024-25 यानी 2025 में होने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका नाम है राजनीति विज्ञान। बुक का नाम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, अध्याय रहेगा 4 जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सही विकल्प चुनकर लिखने वाले क्वेश्चंस को बारी बारी से इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा ऑप्शन सा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, मान लो कोई कानून बनाने के लिए, विधेयक बनाने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत किया गया और दोनों ने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति क्या अधिकार है कि उनको पुनः उस विधेयक को वापस कर सकता है कि आप लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले उन पर पुनः विचार कीजिए। कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो 3 जगह पास होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन। तो उसको जो अधिकार है कि वो उस लोकसभा राज्यसभा में जो पारित विधेयक है उसको वापस लौटा सकता है पुनर्विचार हेतु। तो ऑप्शन सा में दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जो राजनीतिक कार्यपालिका है, देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाँ ये होते हैं, और विधायिका, 3 चीज़ें होती हैं। तो पूछ रहे हैं राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसका हिस्सा कौन होता है? तो उसका हिस्सा होता है गृह मंत्री। जो मंत्री परिषद बनती है केंद्र सरकार में यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? गृह मंत्री होता है। जिलाधीश नहीं होता, गृह मंत्रालय का सचिव नहीं होता, पुलिस महानिदेशक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? चेंजेस कर सकती है। कौन सी संस्था? तो वो है संसद। देखिए, और संसद में हम जानते हैं कौन कौन शामिल रहता है। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो आप इनको याद रखें कि संसद का मतलब क्या होता है। इन तीनों को मिलाकर हम संसद बोलते हैं। तो देखिए, कोई विधेयक या कानून पहले किसी भी सदन में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की साइन होने के बाद कानून बनेगा। तो संशोधन कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये संसद है। सांसद की जगह पे इसे हम पढ़ेंगे संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो हम कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इस संबंध में। 18 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? सिर्फ 2 सदन होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आ इज द राइट आंसर। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
जिसमें हम राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा से जो संबंध रखता है उस अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 2 है। चलिए, दो राज्यों के बीच का विवाद डेड के द्वारा हल किए जाते हैं। किसके द्वारा हल किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, SEBC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति डेड हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंडल आयोग ने किसको आरक्षण देने की सिफारिश की है? तो मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने की सिफारिश की है। चलिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जब लोकसभा चुनाव को जीत जाता है तो बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहाँ जो शासक हैं उनको भी कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हम सरकार शब्द सुनते हैं किसी देश में तो उस शब्द का मतलब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार शब्द को जब हम किसी देश के सरकार शब्द को सुनते हैं तो उसका मतलब पूछ रहे हैं कि सरकार का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है क्या? तो ये कथन क्या है? असत्य है। सरकार का मतलब होता है सभी हमारे अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद आदि सब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सही जोड़ी के बनाने वाले क्वेश्चन है। ये रहे आपके सामने। तो पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसे हम बुलाएंगे कायदे कानून को मानना। जहाँ कायदों के तहत सरकार या नियमों को चलाया जाता है, संविधान के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा देखते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तो यह देश की न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। यानी किसी भी नियम में गड़बड़ हो रही है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? हम सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में लेके जाएंगे। फिर चौथा देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? वो एक उच्च न्यायालय रहता है, एक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो ये पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश वाला जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? तो ये हम जानते हैं जबलपुर में है। पांचवा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं, जजेस रहते हैं, उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है। चलिए अगला का देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने, निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो हमने बताया था आपको जो भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जहाँ से एक सदस्य चुनाव ऐसे लड़ता है तो
उसका मतलब क्या होता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। चुनाव की दृष्टि से घोषित क्षेत्र, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए जाते हैं जहां से एक प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शामिल है, तो हमने आपको पहले बताया है संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग मिला के संसद का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट होती है मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह। देखिए, जैसे राज्यों में मंत्रिपरिषद है, सभी राज्यों में है, ऐसे ही केंद्र में है ना, केंद्र में भी एक मंत्रिपरिषद रहती है। तो उसका जो शीर्ष समूह है, सबसे बड़ा केंद्र सरकार वाला, जो निर्णय लेने में सहभागी होता है, यानी बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं, सहमति के आधार पर निर्णय लेते हैं, उसको हम कैबिनेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन क्या है? तो दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार। जैसे बहुमत के लिए जितने सदस्य संख्या, जितना सदस्य चाहिए, अगर किसी सरकार के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा उतनी संख्या नहीं प्राप्त कर पाई चुनाव में, तो वह एक दूसरे दल के सदस्यों को लेकर गठबंधन के द्वारा सरकार बनाते हैं, वही गठबंधन कहलाता है। समय पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं? यानी हम जानते हैं जो न्यायाधीश हमारे 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल रहता है, तो उससे पूर्व अगर उनको हटाना है तो उसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समय से पूर्व हटाने को, तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि सरकार उसे कभी भी हटा दे, उसकी एक प्रक्रिया है पूरा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसको हम महाभियोग के द्वारा हटा पाएंगे। ऐसे जनरली नहीं हटा सकते किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का मतलब हमने बताया था आपको, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन संसद का मतलब है ना, इन तीनों की बात हो रही है। तो संसद की संयुक्त बैठक, संयुक्त का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक। तो उनकी जो अध्यक्षता है, जब इकट्ठे बुलाएंगे हम लोकसभा वालों को भी और राज्यसभा वालों को भी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जी हाँ, आपको पता है किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्ताव यानी विधेयक कानून बनता है? तो हमने बताया आपको राज्यसभा, लोकसभा। तो कि जब कोई विधेयक या कानून को हम लोकसभा या राज्यसभा में पेश करते हैं, तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है वो बहुमत के आधार पर, तो वो राष्ट्रपति पर साइन होने के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह प्रस्ताव कानून बन जाता है, प्रस्ताव या विधेयक कानून बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सर्कुलर जारी कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सरकार के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? कौन कौन की सी योग्यता होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जैसे 552 कुल सीटें हैं, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो मान लीजिए 500 जो 52 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से जो बहुमत प्राप्त हो जाएगा, यानी जिस दल के अधिक लोग जीत जाएंगे, वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी तभी वो बन पाएगा कि जितने लोग जीते हैं वो अपना अधिकतम वोट किसको दे दें? प्रधानमंत्री को दे दें, तो वही प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब बना और किसकी अध्यक्षता में बना? पिछड़ी जाति आयोग, अदर बैकवर्ड क्लास का जो आयोग बना दूसरा वाला, वो कब बना और किसकी अध्यक्षता में बना? तो इसका सही उत्तर है 1979 में बना और बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा साहनी एवं अन्य
बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है? यानी दो लोग थे, इंदिरा साहनी और अन्य, बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है? यह मामला क्या था? तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।